पुस्तक का नाम मैं क्या हूँ, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 4। वह भावना झूठी या काल्पनिक नहीं है। विश्व का हर एक जड़ चेतन परमाणु बराबर घूम रहा है। सूर्य के आसपास पृथ्वी आदि ग्रह घूमते हैं और समस्त मंडल एक अदृश्य चेतना की परिक्रमा करता रहता है। हृदयगत चेतना के कारण रक्त हमारे शरीर की परिक्रमा करता रहता है। शब्द शक्ति, विचार या अन्य प्रकार के भौतिक परमाणुओं का धर्म परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे आसपास की प्रकृति का यह स्वाभाविक धर्म अपना काम कर रहा है। हमसे भी जिन परमाणुओं का काम पड़ेगा वह स्वभावतः हमारी परिक्रमा करेंगे, क्योंकि हम चेतना के केंद्र हैं। इस बिल्कुल स्वाभाविक चेतना को भली भांति हृदयगम कर लेने से आपको अपने अंदर एक विचित्र परिवर्तन मालूम पड़ेगा। ऐसा अनुभव होता हुआ प्रतीत होगा कि मैं चेतना का केंद्र हूँ और मेरा संसार, मुझसे संबंधित समस्त भौतिक पदार्थ मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मकान, कपड़े, जेवर, धन दौलत आदि मुझसे संबंधित है, पर वह मुझ में व्याप्त नहीं, बिल्कुल अलग है। अपने को चेतना का केंद्र समझने वाला अपने को माया से संबंधित मानता है, पर पानी में पड़े हुए कमल के पत्ते की तरह कुछ ऊंचा उठा रहता है, उसमें डूब नहीं जाता। जब वह अपने को तुच्छ, अशक्त और बंधे हुए जीव की अपेक्षा चेतन सत्ता और प्रकाश केंद्र स्वीकार करता है तो उसे उसी के अनुसार परिधान भी मिलते हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके छोटे कपड़े उतार दिए जाते हैं। अपने को हीन, नीच और शरीराभिमानी तुच्छ जीव जब तक समझोगे तब तक उसी के लायक कपड़े मिलेंगे। लालच, भोगेक्षा, कामेक्षा, चाटुकारिता, स्वार्थपरता आदि गुण आपको पहनने पड़ेंगे, पर जब अपने स्वरूप को महानतम अनुभव करोगे तब यह कपड़े निरर्थक हो जाएंगे। छोटा बच्चा कपड़े पर टट्टी कर देने में कुछ बुराई नहीं समझता, किंतु बड़ा होने पर वह ऐसा करने में घृणा करता है। कदाचित बीमारी की दशा में वह ऐसा कर भी बैठे तो अपने आप को बड़ा धिक्कारता है और शर्मिंदा होता है। नीच विचार, हीन भावनाएं, पाश्विक इच्छाएं और शुद्र स्वार्थपरता ऐसे ही गुण हैं जिन्हें देखकर आत्मचेतना में विकसित हुआ मनुष्य घृणा करता है। उसे अपने आप वह गुण मिल गए होते हैं जो उसके इस शरीर के लिए उपयुक्त है। उदारता, विशालता, हृदयता, दया, सहानुभूति, सच्चाई, प्रभुति गुण ही तब उसके लायक ठीक वस्त्र होते। बड़ा होते ही मेढक की लंबी पूंछ जैसे स्वयं में झड़ पड़ती, वैसे ही दुर्गुण उससे विदा होने लगते और वयोवृद्ध हाथी के दांतों की तरह सद्गुण क्रमशः बढ़ते रहते हैं। अपने को प्रकाश केंद्र अनुभव करने के लिए तर्कों से काम न चल सकेगा, क्योंकि हमारी तर्क बहुत ही लंगड़ी और अंधी है। तर्कों के सहारे यह नहीं सिद्ध हो सकता कि वास्तव में वही हमारा पिता है जिसे पिताजी कहकर संबोधित करते हैं। इसलिए योगाभ्यास के दैवीय अनुष्ठान में इस अपाहिज तर्क का बहिष्कार करना पड़ता है और धारणा, ध्यान एवं समाधि को अपनाना पड़ता है। आत्मस्वरूप के अनुभव में वह तर्क वितर्क बाधक न बने, इसलिए कुछ देर के लिए विदा कर दो। विश्वास रखो, इन पंक्तियों का लेखक आपको भ्रम में फंसाने या कोई गलत हानिकारक साधन बताने नहीं जा रहा है। उसका निश्चित विश्वास है और वह शपथ पूर्वक आपसे कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास रखने वाले साधक, यह ठीक रास्ता है, मेरा देखा हुआ है। आओ, पीछे पीछे चले आओ, आपको कहीं धकेला नहीं जाएगा, वरन एक ठीक स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। साधन की विधि में बार बार ध्यानावस्थित होकर मानस लोक में प्रवेश करो। अपने को सूर्य समान प्रकाशवान सत्ता के रूप देखो और अपना संसार अपने आसपास घूमता हुआ अनुभव करो। इस अभ्यास को लगातार जारी रखो और उसे हृदय पट पर गहरा अंकित कर लो तथा इस श्रेणी पर पहुंच जाओ कि जब आप कहें कि मैं, तब उसके साथ ही चित्त में चेतना, विचार शक्ति और प्रतिभा सहित केंद्र स्वरूप चित्र भी जाग उठे। संसार पर जब दृष्टि डालो तो वह आत्म सूर्य की परिक्रमा करता नजर आए। उपरोक्त आत्मस्वरूप दर्शन के साधन में शीघ्रता होने के लिए आपको हम एक और विधि बताते हैं। ध्यान की दशा में होकर अपने ही नाम को बार बार धीरे धीरे गंभीरता और इच्छा पूर्वक जपते जाओ। इस अभ्यास से मन आत्मस्वरूप पर एकाग्र होने लगता है। लॉर्ड टेनिसन ने अपनी आत्मशक्ति को इसी उपाय से जगाया था। वे लिखते हैं, इसी उपाय से हमने कुछ आत्मज्ञान प्राप्त किया है, अपनी वास्तविकता और अमरता को जाना है एवं अपनी चेतना के मूल स्रोत को अनुभव कर लिया है।
कुछ जिज्ञासु आत्मस्वरूप का ध्यान करते समय मैं को शरीर के साथ जोड़कर गलत धारणा कर लेते हैं और साधना करने में गड़बड़ा जाते हैं। इस विघ्न को दूर कर देना आवश्यक है, अन्यथा इस पंचभूत शरीर को आत्मा समझ बैठने पर तो एक अत्यंत नीच कोटि का थोड़ा सा फल प्राप्त हो सकेगा। इस विघ्न को दूर करने के लिए ध्यान अवस्थित होकर ऐसी भावना करो कि मैं शरीर से पृथक हूँ, उसका उपयोग वस्त्र या औजार की तरह करता हूँ। शरीर को वैसा ही समझने की कोशिश करो जैसा पहनने के कपड़े को समझते हो। अनुभव करो कि शरीर को त्याग कर भी आपका मैं बना रह सकता है। शरीर को त्याग कर और ऊंचे स्थान से उसे देखने की कल्पना करो। शरीर को एक पोले घोंसले के रूप में देखो जिसमें से आसानी के साथ आप बाहर निकल सकते हो। ऐसा अनुभव करो कि इस खोखले को मैं ही स्वस्थ, बलवान, दृढ़ और गतिवान बनाए हुए हूँ। उस पर शासन करता हूँ और इच्छानुसार काम में लाता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, वह मेरा उपकरण मात्र है। उसमें एक मकान की भांति विश्राम करता हूँ। देह भौतिक परमाणुओं की बनी हुई है और उन अणुओं को मैंने ही इच्छित वेश के लिए आकर्षित कर लिया है। ध्यान में शरीर को पूरी तरह भुला दो और मैं पर समस्त भावना एकत्रित करो। तब आपको मालूम पड़ेगा कि आत्मा शरीर से भिन्न है। यह अनुभव कर लेने के बाद जब आप मेरा शरीर कहोगे तो पूर्व की भांति नहीं वरन एक नए ही अर्थ में कहोगे। उपरोक्त भावना का तात्पर्य यह नहीं है कि आप शरीर की उपेक्षा करने लगो। ऐसा करना तो अनर्थ होगा। शरीर को आत्मा का पवित्र मंदिर समझो। उसकी सब प्रकार से रक्षा करना और सुदृढ़ बनाए रखना आपका परम पावन कर्तव्य है। शरीर से पृथक की भावना जब तक साधारण रहती तब तक तो साधक का मनोरंजन होता है, पर जैसे ही वह दृढ़ता को प्राप्त होती वैसे ही मृत्यु जाने जैसा अनुभव होने लगता है और वे वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं जिन्हें हम साधना के स्थान पर बैठकर खुली आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जगत की कुछ धुंधली झांकी उस समय होती है और कई परोक्ष बातें एवं दैवी दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इस स्थिति में नए साधक डर जाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, केवल साधन में कुछ शीघ्रता हो गई और पूर्व संस्कारों के कारण इस चेतना में जरा सा झटका लगते ही वह अचानक जाग पड़ी है। इस श्रेणी तक पहुंचने में जब क्रमशः और धीरे धीरे अभ्यास होता है तो कुछ आश्चर्य नहीं होता। साधना की उच्च श्रेणी पर पहुंचकर अभ्यासी को वह योग्यता प्राप्त हो जाती है कि सचमुच शरीर के दायरे से ऊपर उठ जाए और उन वस्तुओं को देखने लगे जो इस शरीर में रहते हुए नहीं देखी जा सकती थी। उस दशा में अभ्यासी शरीर से संबंध तोड़ नहीं देता। जैसे कोई आदमी कमरे की खिड़की में से एक गर्दन बाहर निकाल कर देखता है कि बाहर कहाँ क्या होता है और फिर इच्छानुसार सिर को भीतर कर लेता है। यही बात इस दशा में भी होती है। नए दीक्षितों को हम अभी यह अनुभव जगाने की सम्मति नहीं देते। ऐसा करना क्रम का उल्लंघन करना होगा। समयानुसार हम परोक्ष दर्शन की भी शिक्षा देंगे। इस समय तो इसका थोड़ा सा उल्लेख इसलिए करना पड़ा कि कदाचित किसी को स्वयं में ऐसी चेतना आने लगे तो उसे घबराना या डरना ना चाहिए। जीव के अमर होने के सिद्धांत को अधिकांश लोग विश्वास के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि यह बात कपोल कल्पित नहीं है वरन स्वयं जीव द्वारा अनुभव में आकर सिद्ध हो सकती है। आप ध्यान अवस्थित होकर ऐसी कल्पना करो कि हम मर गए। कहने सुनने में यह बात साधारण सी मालूम पड़ती है। जो साधक पिछले पृष्ठों में दी हुई लंबी चौड़ी भावनाओं का अभ्यास करते हैं उनके लिए ये छोटी कल्पना कुछ कठिन प्रतीत ना होनी चाहिए, पर जब आप इसे करने बैठोगे तो यही कहोगे कि यह नहीं हो सकती। ऐसी कल्पना करना असंभव है। आप शरीर के मर जाने की कल्पना कर सकते हो, पर साथ ही यह पता रहेगा कि आपका मैं नहीं मरा है वरन यह दूर खड़ा हुआ मृत शरीर को देख रहा है। इस प्रकार पता चलेगा कि किसी भी प्रकार अपने मैं के मर जाने की कल्पना नहीं कर सकते। विचार बुद्धि हट करती है कि आत्मा मर नहीं सकती। उसे जीव के अमरत्व पर पूर्ण विश्वास है और चाहे जितना प्रयत्न किया जाए वह अपने अनुभव के त्याग के लिए उद्यत नहीं होगी। कोई आघात लगकर या क्लोरोफॉर्म सूंघकर बेहोश हो जाने पर भी मैं जागता रहता। यदि ऐसा ना होता तो उसे जागने पर वह ज्ञान कैसे होता कि मैं इतनी देर बेहोश पड़ा रहा हूँ। बेहोशी और निद्रा की कल्पना हो सकती है, पर जब मैं की मृत्यु का प्रश्न आता है तो चारों ओर अस्वीकृत की ही प्रतिध्वनि गूंजती है। कितने हर्ष की बात है कि जीव अपने अमर और अखंड होने का प्रमाण अपने ही अंदर दृढ़ता पूर्वक धारण किए हुए है। अपने को अमर, अखंड, अविनाशी और भौतिक संवेदनाओं से परे समझना आत्मस्वरूप दर्शन का आवश्यक अंग है। इसकी अनुभूति हुए बिना सच्चा आत्मविश्वास नहीं होता और जीव बराबर अपनी चिर सेवित तुच्छता की भूमिका में फिसल पड़ता है।
जिससे अभ्यास का सारा प्रयत्न गुड़ गोबर हो जाता है। इसीलिए एकाग्रता पूर्वक अच्छी तरह अनुभव करो कि मैं अविनाशी हूँ। अच्छी तरह इसे अनुभव में लाए बिना आगे मत बढ़ो। जब आगे बढ़ने लगो तब भी कभी कभी लौटकर अपने इस स्वरूप को फिर परीक्षण कर लो। यह भावना आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में बड़ी सहायता देगी। आगे यह परीक्षण बताए जाते हैं जिनके द्वारा अपने अच्छे द्यो में ये मदाहे क्लेध्योश्य एवचा नित्य सर्वगत स्तृणरचलोयम सनातनः गीता अध्याय 2 24वां श्लोक का अनुभव कर सको। ध्यानावस्था में आत्मस्वरूप को देह से अलग करो और क्रमशः उसे आकाश, हवा, अग्नि, पानी, पृथ्वी की परीक्षा में से निकलते हुए देखो। कल्पना करो कि मेरी देह की बाधा हट गई है और अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। अब आप आकाश में इच्छापूर्वक ऊंचे नीचे पखेरुओं की तरह जहां चाहे उड़ सकते हो। हवा के वेग से गति में कुछ भी बाधा नहीं पड़ती और न उसके द्वारा जीव कुछ सूखता ही है। कल्पना करो कि बड़ी भारी आग की ज्वाला जल रही है और उसमें होकर मजे में निकल जाते हो और कुछ भी कष्ट नहीं होता है। भला जीव को आग कैसे जला सकती है? उसकी गर्मी की पहुंच तो सिर्फ शरीर तक ही थी। इसी प्रकार जीवात्मा के भीतर पानी और पृथ्वी की पहुंच वैसे ही है जैसे आकाश में किसी वस्तु का अस्तित्व अर्थात कोई भी तत्व आपको छू नहीं सकता और आपकी स्वतंत्रता में तनिक भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। इस भावना से आत्मा का स्थान शरीर से ऊंचा ही नहीं होता बल्कि उसको प्रभावित करने वाले पंच तत्वों से भी ऊपर उठता है। जीव देखने लगता है कि मैं देह ही नहीं वरन उसके निर्माता पंच तत्वों से भी ऊपर हूँ। अनुभव की इस चेतना में प्रवेश करते ही आपको प्रतीत होगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। नवीन शक्ति का संचार अपने अंदर होता हुआ प्रतीत होगा और ऐसा ही ना होगा कि पुराने वस्त्रों की तरह भय का आवरण ऊपर से हटा दिया गया है। अब ऐसा विश्वास हो जाएगा कि जिन वस्तुओं से मैं अब तक डरा करता था वे मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती। शरीर तक ही उनकी गति है। सो ज्ञान और इच्छा शक्ति द्वारा शरीर से भी इन भयों को दूर हटाया जा सकता है। बार बार समझ लो, प्राथमिक शिक्षा का बीज मंत्र मैं है। इसका पूरा अनुभव करने के बाद ही आध्यात्मिक उन्नति के पद पर अग्रसर हो सकोगे। आपको अनुभव करना होगा कि मेरी सत्ता शरीर से भिन्न है। अपने को सूर्य के समान शक्ति का एक महान केंद्र देखना होगा जिसके इर्द गिर्द अपना संसार घूम रहा है। इससे नवीन शक्ति आवेगी जिसे तुम्हारे साथी प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। तुम स्वयं स्वीकार करोगे कि अब मैं सुदृढ़ हूँ और जीवन की आंधियां मुझे विचलित नहीं कर सकती। केवल इतना ही नहीं, इससे भी आगे अपनी उन्नति के आत्मिक विकास के साथ उस योग्यता को प्राप्त करता हुआ भी देखोगे जिसके द्वारा जीवन की आंधियों को शांत किया जाता है और उन पर शासन किया जाता है। आत्मज्ञानी दुनिया के भारी कष्टों की दशा में भी हंसता रहेगा और अपनी भुजा उठाकर कष्टों से कहेगा, जाओ, चले जाओ, जिस अंधकार से तुम उत्पन्न हुए हो उसी में विलीन हो जाओ। धन्य है वह जिसने मैं के बीज मंत्र को सिद्ध कर लिया है। जिज्ञासुओं, प्रथम शिक्षा का अभ्यास करने के लिए अब हमसे अलग हो जाओ। अपनी मंद गति देखो तो उतावले मत हो। आगे चलने में यदि पांव पीछे फिसल पड़े तो निराश मत हो। आगे चलकर आपको दूना लाभ मिल जाएगा। सिद्धि और सफलता आपके लिए है, वह तो प्राप्त होनी ही है। बढ़ो, शांति के साथ थोड़ा प्रयत्न करो। इस पाठ के मंत्र मैं प्रतिभा और शक्ति का केंद्र हूँ, मैं विचार और शक्ति का केंद्र हूँ, मेरा संसार मेरे चारों ओर घूम रहा है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता, मैं अखंड हूँ, मेरी क्षति नहीं हो सकती।